So today we'll resume with the topic, yesterday's topic, that is types of financial market, जो हमने कल किया था. कोई बता सकता है इसके बारे में? There are two types of markets, money market and capital market. What is money market? Yes, Ishita. Yes, the market which deals with the short-term securities. Short-term securities mean the securities which are issued for less than 1 year. The period of which doesn't exceed 12 months. That is short-term securities. The question will be simultaneously for online students also. बस ये है कि आपको जब 2-3 सेकंड ज्यादा लगेंगे आप तक बात पहुंचने में, आप रेज कर देना है ना, मैं इनको वेट करवा लूंगा 2-3 मिनट. एंड कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट इन विच द सिक्योरिटीज आर इशूड विच आर इशूड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, है ना. अगर हम बात करें डिबेंचर्स 5 इयर्स के लिए इशू करने हैं हमने, तो वो कहाँ आएंगे? कैपिटल मार्केट में. अगर हमने 6 मंथ्स का बैंक लोन लेना है तो वो मनी मार्केट में आएगा. ठीक. एंड कैपिटल मार्केट को आगे हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं. एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट. इसमें कौन बताएगा डिफरेंस? आप 2-3 सेकंड के बाद आप खड़े किया करो ऑफलाइन वाले, है ना, क्योंकि मेरी बात यहाँ लेट पहुँचती है ना. और कोई चाहे ऑनलाइन देख लें चाहे ऑफलाइन, बच्चे वहीं याद करने वाले और कोई नहीं. गुरलीन. ऑलरेडी इशू किए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे शेयर्स नहीं बोलना, हमने यहाँ पे सिक्योरिटीज बोल देना है ना, क्योंकि कंपनी सिर्फ शेयर्स नहीं कर रही है इशू, इसके अलावा कंपनी पैसा कई सोर्सेज से कर रही होगी. अरेंज डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, वो कमर्शियल पेपर्स भी हो सकते हैं, वो और कई सोर्सेज हो सकते हैं. ठीक है, तो हम कहेंगे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज एंड न्यू सिक्योरिटीज. और प्राइमरी सिक्योरिटी को हम प्राइमरी मार्केट को और हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी मीनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. पहले हम मनी मार्केट डिस्कस करेंगे. लिखिए इसको, मनी मार्केट. इसका मीनिंग क्लियर है आपको? मिल जाएगा बुक में से, तो क्या हमने कर ही ली है. इसमें 2 सिक्योरिटीज जो है आर बीइंग इशूड विच इन विच द मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर. फाइन. लिख लीजिए इसमें, इट इज अ मार्केट विच इज कंसर्न्ड विद buying and selling of temporary surplus funds for short period of time. It enables the short-term finance to meet temporary shortage of cash and also deployment of excess funds for earning returns. इस मार्केट को ना ओवर द फोन मार्केट भी कहते हैं. ओवर द फोन मार्केट. रिटन कम्युनिकेशन जो है वो बाद में हो जाएगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन बाद में हो जाएगी. पहले आप पैसा अरेंज कर दीजिए भाई. कई बार कुछ दिनों के लिए चाहिए होता है पैसा. एक आपने वो किया होगा, जो एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे देता है टू मेंटेन CRR. क्या कहते हैं उसको? टू मेंटेन CRR. CRR होगा, आपको पता क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो ना, यही होती है ना.
उसको मेंटेन करने के लिए किसी बैंक के पास कम पैसे पड़े हुए हैं, किसी बैंक के पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, ज़्यादा पैसे वाला बैंक जो है वो कम पैसे वाले बैंक को दे देता है पैसे, उसे क्या कहते हैं, कॉल मनी या कॉल लोन भी कह देते हैं, है ना। कुछ दिनों के लिए चाहिए होते हैं पैसे। अगर आप बोलते हैं कि पहले आपको जी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करें, फिर आप उसको चेक करो, फिर पैसे दो, आप पैसे दो, हम कर लेंगे बाद में, ओवर द फोन मार्केट। एक बैंक के पास पैसे कम है, उसकी सीआरआर मेंटेन नहीं हो रही, दूसरे बैंक से ले लेगा वो पैसे ओवर द फोन, आप दे दो 4 दिन के लिए, 4 दिन के बाद वापस कर देंगे आपको। 4 दिन में तो कम्युनिकेशन ही होनी है, तो पैसा तो आज चाहिए, ओवर द फोन मार्केट, है ना। और जिस पैसे में यहाँ डील कर रहे हैं इसमें, उसको नियर मनी कह देते हैं। मनी तो ऑफ कोर्स इट इज देयर, नियर मनी, इन सिक्योरिटीज को नियर मनी, बिकॉज वेरी इजीली दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना। नेक्स्ट लिखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। नंबर 1, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, लिखिए इसका, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई। बेटा जो बुक पे लिख रहे हैं ना, नोटबुक पे कर लो, क्योंकि चैप्टर मैं लिखवा ही रहा हूँ, मोस्टली मैं ही लिखवाऊंगा ये वाला चैप्टर, है ना। क्योंकि बुक्स में फिर वो ज़्यादा है, जो मतलब आप प्राइवेट तो बुक पढ़ रहे हो, है ना, ज़्यादा लिखा होता है कई बार, और चैप्टर भी जो समझने वाला ज़्यादा है, तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, मैं नोट्स ही लिखा, समझ भी लिया साथ साथ में। वैसे भी चाहे अगला चैप्टर भी आ जाए, आपने साथ में, आपने यहाँ बुक लेके नहीं आनी, मतलब मेरे को जरूरत नहीं है, आपने लानी है ले आइए, आपकी मर्जी। मेरे को यहाँ नोटबुक जरूर चाहिए, अकाउंट्स की दोनों चीज़ें, बुक भी नोटबुक भी, बिजनेस की मेरे को नोटबुक जरूर चाहिए, बुक आपकी मर्जी, आप लेके आ रहे, बिकॉज आई एम नॉट रेफरिंग एनी बुक। तो बाद में जब आप पढ़ोगे तो आप किसी बुक से साथ में मिला लेना आप, लेकिन क्लास में आप ना अच्छे से नोट्स बनाओ और नोटबुक लेके आएगा, ठीक। और ऑनलाइन वाले भी ऐसे ही हैं, वो नोटबुक लेके बैठेंगे, बुक से नहीं मैच करेंगे, बुक से नहीं मैच होना, ठीक। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, central government of India to meet its short-term financial needs. Right? These are also known as zero coupon bonds. आई होप आपको याद है ये क्या होता है, रिसेंटली शायद हमने कहीं पढ़ा हो सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है ये, या 11th ने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में कहीं आया था, 11th ने पढ़ा है रिसेंटली, 11th ने रिसेंटली पढ़ा हुआ है, आपने तो कोर्स पढ़ा ही हुआ है 12th क्लास में। तो इधर कोई है ऑनलाइन में, इसका मतलब क्या होता है, वेरी इजी। अदरवाइज अगर आपने टर्म को तब ध्यान से सुनी हुई हो ना तो बहुत इजी है यस दिव्यांशी, इसमें इंटरेस्ट नहीं पे, ये वो बॉन्ड्स हैं, काइंड ऑफ डिवेंचर्स, हमने कहा था डिवेंचर्स बॉन्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अदरवाइज डिवेंचर्स पे क्या होता है, इंटरेस्ट पे होता है ना। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसपे इंटरेस्ट कोई नहीं पे होता, इंटरेस्ट नहीं पे होना है, बाय द पर्सन इज इन्वेस्टिंग, देन अब इंटरेस्ट ही नहीं पे होना, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स मीन जीरो इंटरेस्ट रेट है इसका, इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर्सन क्यों इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज वो जो कूपन्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो उसको डिस्काउंट पे दिए जाएंगे। 100 रुपये वाली चीज उसको सपोज 80 में दे दी जाएगी 5 साल के लिए, जब वापस किए जाएंगे तो 100 किए जाएंगे, उसने लिए कितने के, 20% डिस्काउंट पे, 80 रुपये के लिए 100 वाले, जब वापस आने हैं उसके पास तो 1 लाख 100 ही आएगा, मतलब तो 20 रुपये बच गए हैं, उसकी वो इंटरेस्ट ही हो गया, उसकी इनकम ही हो गई, 100 वाली चीज 80 में मिल गई है, तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले 5 साल में, 4-4% बन रहा है, देखा जाए तो, ठीक है। मतलब उसको इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन इनकम ऐसे ही जनरेट होगी, हर साल पैसा मिलेगा। इनकम जनरेट कैसे हो रही है, आपको पहले ही पैसे कम देने पड़ेंगे, आपको हम बाद में 80 वाली चीज जो है वो 100 वापस कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, these are available for these are available for
a minimum amount of rupees 25,000 for a minimum amount of rupees 25,000 and in multiples thereof, and in multiples thereof. What is the meaning of this? Available in rupees 25,000 and in multiples thereof. Take 2-3 seconds before raising that. Yes, लाइन बड़ी सिंपल है. आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, बट बताना पड़ेगा बिकॉज तो आप इसको क्रैम ही करते रह जाओगे. यस दिव्यांशी. मतलब 25,000 के फर्दर मल्टीपल्स में दिया जाएगा. 25 ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है. एग्जांपल लेके बताओ. 25 50 यस, 25,000 की मिलेंगे कम से कम. उसके बाद इसका मल्टीपल भी 25,000 ही है. मतलब यू कांट परचेज जिनको अपन बॉन्ड्स को 30,000 35,000 ऐसा नहीं होगा. 25,000 50,000 75,000 1 लाख लाइक दिस. ठीक है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 25,000. उसके बाद इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000. ठीक. देन लिखिए, दिस कैन बी इशूड फ्रॉम 14 days up to 364 days. Its range is 14 days up to 364 days. मीन्स 14 डेज से कम ये इशू नहीं होंगे और 364 से ज़्यादा इशू नहीं होंगे, बिकॉज ज़्यादा हो गए तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे. हम यहाँ मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड इज कमर्शियल पेपर्स. ये हमने पॉइंट मेरे ख्याल से +1 में भी किया हुआ है. कमर्शियल पेपर्स लिखिए इसका मीनिंग. इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोमिजरी नोट issued by reputed companies to meet their working capital requirements. यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं? इशूड बाय रेप्यूटेड कंपनीज. बाय दीज आर इशूड बाय रेप्यूटेड कंपनीज. मैंने बीच में एक वर्ड जानबूझ के मिस किया है. अगर वो लगा देता तो फिर वो आंसर मेरे क्वेश्चन का आ जाना था. दीज आर इशूड बाय रेप्यूटेड कंपनीज. ऐसा क्यों नॉन रेप्यूटेड कंपनीज जो है वो नहीं इशू कर सकती हैं इसको? फ्रॉड भी, रेप्यूटेड फ्रॉड नहीं कर सकती. आप देखना ज़्यादा फ्रॉड रेप्यूटेड करती हैं, तो उसके पास ज़्यादा स्कोप होता है. जिसकी रेपुटेशन नहीं है वो कितना फ्रॉड कर लेगा. सत्यम कंपनी आपने सुना होगा, मैंने पहले एग्जांपल भी लीजिए एक बार. कितनी रेप्यूटेड थी वो, डूबी गई कंपनी. रेपुटेशन या स्मॉली. But no security is given against money in this case. Good, very good. These are unsecured. Assets are not mortgaged against this. तो आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हो बीच में. These are unsecured short term promissory note. अब unsecured को जहाँ मैं लिखवा रहा हूँ वहां मत लिख लेना कि सर जी unsecured कहा था. याद कैसे रहेगा? unsecured को कहीं अलग निकाल के लिखो ताकि आपको याद रहे कि ये रेप्यूटेड कंपनीज क्यों इसको इशू कर सकती हैं. बिकॉज अगर ये नहीं कि कर सकती हैं तो वही करती हैं, कोई और भी कर सकता है, कोई कंपनी भी कर सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस उसको मिलने के हैं. एसेट्स पे हमारा कोई हक नहीं. अगर मैं परचेज कर रहा हूँ कमर्शियल पेपर, मेरा कोई हक नहीं. अनसिक्योर्ड है, कंपनी की रेपुटेशन नहीं है, पैसा मैंने दे दिया, वापस अगली ना करे, ना उसने एसेट्स मोर्टगेज करी मेरे पास, तो मैं पैसा कहाँ से रिकवर करूंगा, है ना? अगर मेरे पास उसकी सिक्योरिटी हो, जैसे डिबेंचर होल्डर्स के पास होती है कि ये पैसा वापस ना किया, ये एसेट्स पड़ी हैं आप ले जाना, मैं इशू भी करूं, मैं परचेज भी करूं उसको. अब यहाँ ना रेपुटेशन है कंपनी की, ना कोई सिक्योरिटी दे रही है, मैंने करना ही नहीं, है ना? इसलिए मोस्टली जो है ये ऐसे पेपर्स हैं जो रेप्यूटेड कंपनीज ही इशू कर सकती हैं फॉर फंड अरेंजमेंट. फाइन. नेक्स्ट लिखिए, मनी कलेक्टेड थ्रू कमर्शियल पेपर्स. Money collected through commercial papers is generally used for bridge financing. अंडरलाइन कर लेने इस टर्म को, ये 1 मार्कर बन जाता है क्वेश्चन इसी में से. ब्रिज वाले ब्रिज फाइनेंसिंग.
ब्रिज फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या है? ब्रिज फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये क्या होती है फ्लोटेशन कॉस्ट, ये बताई हुई है मैंने। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने कहीं ना कहीं की हुई है प्रीवियस चैप्टर में, जब फैक्टर्स अफेक्टिंग करे थे हमने। फैक्टर्स अफेक्टिंग खास करके मैं बताऊं आपको फाइनेंसिंग डिसीजंस और कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पॉइंट्स, वहां पे आया था फ्लोटेशन कॉस्ट, और मैंने तब मीनिंग लिखवाया भी था इसका। एनीबडी कैन टेल फ्लोटेशन कॉस्ट? 1 2 3 4। कनिका? Sir, flotation cost means cost related to advertisements or issuing the shares. Cost जो उसमें लगती है जी। कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज, एज सिंपल एज दिस, मोर देन सफिशिएंट है। कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज जो है फ्लोटेशन कॉस्ट है। कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू करनी, उससे पहले कंपनी को कई काम करने पड़ेंगे, है ना। वो लीगल फॉर्मेलिटीज होती भी बहुत महंगी है, उसके लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए होगा। जो वो पैसा है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। वो कहाँ से आना है? कंपनी जो है वो जनरली उस पर्पज के लिए कमर्शियल पेपर्स जो है उसको भी इशू कर देती है, ठीक। एंड ब्रिज फाइनेंसिंग क्या हो गया फिर? ब्रिज फाइनेंसिंग हो गया टू कवर द मनी रिक्वायर्ड टू कवर द टू पे द फ्लोटेशन कॉस्ट। वन मार्कर्स बन रहे हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट वन मार्कर बन रहा है, ब्रिज फाइनेंसिंग वन मार्कर बन रहा है इसमें। फाइन, नेक्स्ट लिखिए, इट्स पीरियड रेंजेस फ्रॉम 3 to 12 months। Its period ranges from 3 to 12 months. These are available for rupees 5 lakh or in multiples thereof. Available for rupees 5 lakh or in multiples thereof. Mean 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, like this. Done. Next लिखिए कॉल मनी। कॉल मनी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे जब टॉपिक हमने शुरू किया है, इसको कॉल लोन भी बोल देते हैं। कॉल मनी या कॉल लोन, ठीक। लिखिए, इट इज वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शंस। Interbanking transactions. Its period ranges from 1 to 14 days. It is a method by which the banks can borrow from each other to maintain CRR. कैश रिजर्व रेशियो, इसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। टू मेंटेन CRR, और इसमें जो दोनों पार्टीज है ना, बैंक होती है, बोरोवर भी और सप्लायर भी। बोरोवर कौन होगा? हु इज हैविंग डैश ऑफ फंड्स, शॉर्टेज और एक्सेस। बोरोवर विल बी द बैंक हैविंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सप्लायर विल बी द बैंक हैविंग सरप्लस फंड्स, एक्सेस फंड्स, ठीक है। तो आपस में ही इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो तो हमने लिख भी ली है वहां पे, इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बोरोवर फंड जो, बोरोवर जो है वो जिसको पैसा चाहिए, वो दूसरे बैंक जिसके पास सरप्लस को उसको करेगा कॉन्ट्रैक्ट और बोलेगा कि मेरे को इतने दिन के लिए पैसा दे दीजिए, और वो 14 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका पीरियड इज वेरी लिक्विड, 1 to 14 डेज ओनली। और जो पैसा बैंक दे रहा है उसको फायदा क्या होगा? वो इंटरेस्ट लेगा, तभी देगा वो। जब भी वो फायदे की बात होगी ना कॉमर्स में, वो इंटरेस्ट डिविडेंड की ही बात होगी। और क्या ले सकते हैं हम? कहीं उसको जो मर्जी, हम टर्म का नाम चाहे जो मर्जी आ जाए, हो आना तो पैसा ही है ना। अगर वो इतने करोड़ों रुपया, बिकॉज बैंकिंग जो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होगी वो मतलब 2-4 करोड़ रुपए की नहीं होनी, वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की होनी है। और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के ऊपर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो आप सोचो कितना कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, और दिनों के हिसाब से कई करोड़ बन जाएगा।
तो बैंक थोड़ी छोड़ेगा, बैंक तो लोन दे रहा है ना। और इस इंटरेस्ट को फिर कहते क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी ऐसे बोलते, इसके टर्म का नाम होता है कॉल रेट। कॉल रेट जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है सप्लायर ऑफ द फंड्स फ्रॉम द बोरोअर ऑफ द फंड्स। कॉल रेट हमने हम 3 टर्म्स करिए, कॉल मनी, कॉल लोन। जो टॉपिक का नाम है, पॉइंट का नाम है कॉल रेट, जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट इसका इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स देखिए, इट इज एन अनसिक्योर्ड short term instrument. It is an unsecured short term instrument issued by a commercial bank against the deposits given by a company. Against the deposits given by a company. Fine. Such certificates help to mobilize large amount of money for short period of time. Its period ranges from 3 to 12 months. फाइन, ये सारी हम पहले ही कर ली है। अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, रेंज पीरियड की 3 to 12 मंथ्स है। जब कंपनी किसी बैंक में पैसे लगा देती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो उसको जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर हम पैसा लगाते हैं बैंक में, सपोज 6 महीने के लिए, साल के लिए पैसा बैंक में लगा दिया, तो बैंक सर्टिफिकेट इशू करता है ना। जनरली हम एफडी गए, तो मैंने एफडी कराई हुई बैंक में, तो बैंक एफडी के बदले में कोई सर्टिफिकेट करता है ना इशू कि जी आपके नाम पे ये एफडी है, आपका एड्रेस ये है, आपका फोन नंबर ये है, इतना पैसा लगाया, इतनी मेच्योरिटी है, इतनी मेच्योरिटी वैल्यू है इसकी, आपको इतने पैसे मिलेंगे, फलाना फलाना। उसके बाद उसकी बैक साइड पे सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ऐसे जब कंपनी पैसा लगाती है बैंक में, जो उसको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वही है। मींस पैसा कंपनी ने बैंक में लगा दिया, जमा करवा दिया, ठीक है, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ओनली, लेस देन 1 month. लास्ट इज कमर्शियल बिल्स और ट्रेड बिल्स। सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का पीरियड क्या था? 3 to 12 months तनवीर, 3 to 12 months। ओके सर। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं कमर्शियल बिल्स और ट्रेड बिल्स। लिखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which contains an unconditional order to pay a specified amount of money to the bearer or a particular person। कुछ याद आ रहा है? आ रहा है कुछ याद? बहुत कुछ टर्म्स इसमें ऐसी हैं जो आपको +1 की याद दिलवा रही होंगी ना। क्या बताओगे इसके बारे में? टर्म बोल दो, बस टर्म बोल दो, किसको पता है वो बोल दे। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये था। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बिल, वो 2 किए थे हमने, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल। यहाँ ट्रेड बिल की बात कर रहे हैं, उसने लिख भी दिया है ना हमने ऊपर, कमर्शियल बिल और ट्रेड बिल, है ना। कहाँ चल रहा है पता? अनकंडीशनल ऑर्डर पेएबल टू द बेयरर ऑफ द बिल और टू अ पर्टिकुलर पर्सन। वहां भी ऐसे लिखा होता था, है ना। इट्स एन ऑर्डर टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू द साइंड पर्सन और टू मिस्टर दिस और द बेयरर और द होल्डर, जो भी वहां पे वर्डिंग लिखी होती थी। अनकंडीशनल ऑर्डर की जब बात होगी ना, तो वहां से क्लियर हो ही रहा था कि ये जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात होगी, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिए, इट इज यूज्ड टू फाइनेंस द used to finance the credit sales of the firm. Credit sales of the firm. These can't be issued for more than 90 days. Can't be issued for more than 90 days. है ना? जब 90 डेज वो कह रहा है ना, इट इज नॉट 3 मंथ्स। मैं बता दूं आपको, पता नहीं होता 1 मार्क यहाँ से ही आ जाए, है ना। मेच्योरिटी पीरियड क्या है, 3 मंथ्स है, 90 डेज है, कि कंफ्यूजिंग कहीं ना कहीं ट्विस्ट डाल देती होती, एमसीक्यू डाल देते होते हैं। और जब एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन आ गई ना, 3 मंथ्स है कि 90 डेज है, मैं बता दूं आपको 3 मंथ्स याद रहे, 90 डेज नहीं याद रहना। तो जनरली हम 30 डेज के हिसाब से उसको 3 मंथ्स ले लेते हैं, और किसी मंथ में 31 भी है, किसी में 28, 29 भी है। अगर वो डेज हैं तो फिर वो डेज ही हैं, है ना। जिस दिन इशू किया है उसमें 90 डेज किए जाएंगे। अगर वो जो है 3 मंथ्स कहा हुआ, जैसे पिछले पॉइंट्स में आया है 3 मंथ्स या 12 मंथ्स, फिर मंथ से ऐड किए जाएंगे irrespective of number of days in that particular month, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 90 डेज का पॉइंट है। सच बिल्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। Such bills are freely transferable. What is the meaning of this topic? Endorsement of bill. Yes, very good. Endorsement of freely transferable. हमने किया था टॉपिक क्या? A sold goods to B, took a bill, drawn a bill, and endorsed it to C. Freely transferable and can be discounted from the commercial banks also. Can be discounted from the commercial banks also. ठीक है ये पॉइंट्स, ठीक है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में क्या क्या मिलता है, मीन्स गुड्स जो मिल रही है, जैसे हम बाजार जाते हैं वहां सामान मिलता है, तो मनी मार्केट में हम कहाँ क्या, यहाँ क्या क्या परचेज कर सकते हैं, हम ये चीजें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट मनी मार्केट। नाउ विल डिस्कस अबाउट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट लिखिए, इट इज द मार्केट, ये हम कर रहे हैं, हमने ये कर लिया है ना, मनी मार्केट हम यहाँ पे हैं अभी, ठीक। इट इज अ मार्केट विच इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे करते हैं, द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। It facilitates dealings in those financial assets that have a long or indefinite period of maturity. That have a long or indefinite period of maturity. ठीक है, यहाँ पे long, तो यहाँ पे लॉन्ग और इंडेफिनेट पीरियड की बात जो हो रही है, इसकी बात हो रही है। लॉन्ग पीरियड मीन्स ऑफ कोर्स जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर है। इंडेफिनेट की बात जो कर रहा है, ये क्या हुआ? इंडेफिनेट मेच्योरिटी, हाँ जी, इक्विटी शेयर्स, वेरी गुड, बिकॉज वो कभी वापस नहीं किए जाते, उसकी भी बात बीच में हो रही है। गुड, अच्छी तरह लिखिए आगे। दिस मार्केट डायरेक्ट्स द directs the savings of community into the most productive use, leading to growth and development of economy. Leading to growth
and development of economy. It can be divided into two parts. One is primary market and other is secondary market. ठीक है, लिखिए इसमें प्राइमरी मार्केट। इसका मीनिंग कौन बताएगा? 1 2 3 टोटल 4, हैंड्स वही है 5, हैंड्स नहीं चेंज हुए हैं 6। इसका मतलब ये जिसने पढ़ना उसने पढ़ ही लेना है, जिसने नहीं पढ़ना उसने पढ़ना नहीं है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो मर्जी आप जोर लगा लो, है ना। हम नहीं पढ़ेंगे सर, हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जसलीन, सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। तीसरी बारी ये 3 बारी हो, चौथी बारी बताया है, ये 4th टाइम है जसलीन बता रही है। मतलब इससे पहले 3 बारी मैं बता चुका था, है ना, 2 बार तो आज ही बता चुका था। सो इसको और हम क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट भी कह देते हैं। मीन्स दोज securities are issued in the primary market which are being issued by the company for the first time, है ना, ठीक है। एंड और कंपनी इस पैसे को फिर यूज कहाँ कर सकती है? यूज कहाँ? अब इसका अदर नेम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। यूज कहाँ कर सकती है पैसे को? हाँ जी, और फर्स्ट कैपिटल। यूज कहाँ करेगी पैसा? खर्चेगी कहाँ? पैसा ले लिया, लगाना का रख लेना अपने पास, तो खर्चना भी है उसको। एसेट्स के लिए ले सकती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, नई मशीनरी ले सकती है, किसी पर्पज के लिए यूज कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, ग्रो कर सकती है कंपनी, अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर सकती है। वेरियस रीजंस आर, वेरियस मेथड्स आर देयर बाय व्हिच दिस मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी। ठीक, नेक्स्ट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, इसका कैसे बताओगे मीनिंग? सेकेंडरी मार्केट प्रथम जो वही शेयर दोबारा इशू, मतलब वो क्लास ऑफ शेयर्स इशू हो रहे हैं जो कंपनी पहले ही इशू कर चुकी है, पर उन्हीं शेयर्स को दोबारा नहीं कर रही, और शेयर्स लेके आ रही, लेकिन क्लास उसकी क्लास सेम है। सपोज कंपनी पहले इशू कर चुकी है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, मान लेते हैं। अब कंपनी दोबारा 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, सेकेंडरी मार्केट। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कंपनी ने इशू कर दिए हैं पहले, जो हम आपस में परचेज सेल कर रहे हैं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, जहां कंपनी इन्वॉल्व नहीं, हम ये कह सकते हैं, ये बेटर रहेगा। जहां कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, मींस सेकेंडरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं जो कंपनी पहले ही इशू कर चुकी है। अब कंपनी वहां इन्वॉल्व नहीं है, जो परचेजर और सेलर है वो दूसरे पर्सन ही हैं, कंपनी के पास उसकी जो कैपिटल है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। also known as stock market or stock exchange. It helps in, लिख लीजिए लाइन एक और, it helps in bringing economic growth by channelizing the funds towards most productive use through reinvestment. ठीक है, दिस इज अबाउट सेकेंडरी मार्केट। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, और इसके आगे जो टॉपिक रहेगा वो मेथड्स ऑफ रोटेशन वगैरह।
चलो 3-4 दिन का लेक्चर पड़ा हुआ है, इसका एक टॉपिक आपका चैप्टर जो है आपको मिल जाएगा, 3-4 दिन और लगेंगे इसको चैप्टर को, ठीक है। आपके डाउट्स है तो पूछ लीजिए प्लीज।